आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका रात की हमारी रोजाना की वीडियो में। आज तारीख है 7 जनवरी 2026 की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आज आइसलैंड के आसपास से। वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने का। आइसलैंड के पास से मुझे दो आइकन्स अभी मिले थे, मैं मैप पर घूम घूम के देख रहा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग आइकन्स मिले। इन दोनों आइकन्स का मैं आपको एक सार बताता हूँ, ये इसी खबर में मिल भी जाता है। एक रशियन ऑयल टैंकर है जो कि वेनेजुएला से होकर निकला था और बीते 17 दिन से इसका पीछा किया जा रहा था अमेरिकन नेवी के द्वारा, अमेरिकन शिप्स के द्वारा। और पीछा करते करते यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड के बीचों बीच के जो आसपास के जो समुद्र हैं यहाँ पर अमेरिका को सफलता मिल गई और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो ऑयल टैंकर था इसका नाम ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ऐसा कुछ करके नाम है। और इसको बचाने के लिए रूस के द्वारा सबमरीन और कुछ नेवी वेसल्स भी भेजे गए थे, लेकिन ये लेट हो गए। जो रशियन सबमरीन है और नेवी वेसल्स हैं ये यहाँ तक पहुंचने में लेट हो गए। उसके पहले ही अमेरिकन शिप्स ने यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया है और ये रूस के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक बात और स्पष्ट हमें करता है कि अमेरिका की जो हॉस्टालिटी है रशिया के प्रति अभी तक इतनी ओपनली देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ अब ये थोड़ी सी ओपनली देखने को मिल रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी और इनमें कुछ नाम के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए थे। आप देख सकते हैं ये कौन से व्यक्ति, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये जेलेंस्की साइन कर रहे हैं ये एग्रीमेंट्स। और थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे करता हूँ। हाँ, ये इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के, हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि साइन कर रहे हैं। इन तीन देशों के द्वारा ही मुख्य रूप से ये सब कुछ किया जा रहा है और इसमें मुख्य भाग ये है, कुछ सिक्योरिटी गारंटीज दे रहा है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर यूक्रेन को मेंबर्स एग्री टू कंटिन्यू क्रिटिकल लॉन्ग टर्म मिलिट्री असिस्टेंस एंड आर्म्स टू यूक्रेनियन फोर्सेस विथ यूएस सपोर्ट। अमेरिका के सपोर्ट के बल पर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों ही देश यूक्रेन को बहुत लंबे समय तक हथियार और हर प्रकार की सहायता, मिलिट्री सहायता, इकोनॉमिक सहायता, ये सब कुछ देते रहेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्रंट लाइन की, हम बात करेंगे वॉस्को ग्रुप ऑफ फोर्सेस की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर काफी सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वॉस्को ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट जो कि कहती है 270 यूक्रेनियन सैनिक, एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 13 मोटार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन, एक बक M1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर और ये सब, हाँ इतने ही ये नुकसान यहाँ पर ये बताए गए थे। अब कुछ एक दो एरोज भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से कुछ यूक्रेनियन फोर्टिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं जो कि इस तरीके से ये येलो लाइन में मैंने दिखा दी। इसको और स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए एक और मैं लाइन खींच देता हूं इसको इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से ये जो फोर्टिफिकेशंस हैं इनको अगर रूस पार कर लेता है, जो कि रूस करने की कोशिश कर रहा है, निचले इलाके से तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ओरिखव शहर के ठीक सामने ही है रूस। अब इसको पार क्या करना है, ठीक ओरिखव शहर के सामने है और एंट्री करनी है और युद्ध लड़ना है। लेकिन यहाँ पर हुलियापोल शहर की ओर से रूस कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ये जो फोर्टिफिकेशन है इनको पार कर सके। इनको दिखाते हुए एक दो एरोज भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहला मूवमेंट देखने को मिलता है रूसी सेना की ओर से और दूसरा मूवमेंट हाईवे से लगा हुआ मूवमेंट है और कुछ मैदानी इलाकों से भी है मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाकों से नहीं हो रहे, मैदानी इलाकों से भी हो रहे हैं। और अगर इसको रूस पार कर लेता है, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली कर भी लेगा, 111 असॉल्ट ऑपरेशन इन द हुलियापोल सेक्टर फॉर जनवरी 4 से 5, यहाँ पर बहुत सारे असॉल्ट ऑपरेशन
किए जा रहे हैं, एक्टिव असॉल्ट ऑपरेशन चल रहे हैं रूसी सेना के द्वारा। अगर ये एक्टिव असॉल्ट ऑपरेशन सफलता दे देते हैं रूसी सेना को, तो ओरिखव शहर की ओर रवाना हो जाएगी रूसी सेना, पीछे की ओर से, जी हाँ, सामने की ओर से नहीं। ओरिखव शहर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो लाल फ्रंट लाइन है, लाल रंग में रूसी सेना सामने स्थित है, ये सामने की ओर है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हाँ, उत्तर की छोर, ये वाला जो इलाका है, यहाँ से देखें तो ये पीछे की ओर है, इसलिए मैंने कहा पीछे की ओर से आ जाएंगी रूसी सेना अगर ये प्लान सफल होता है तो। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखें तो 45 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें मेंशन देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त बात हम करें तो कुछ सूत्रों के द्वारा ये भी खबरें दी जा रही है, मैं इनको भी मैं बता देता हूं। हालांकि इन खबरों के लिए अभी विश्वास करने के लिए हमें वीडियो सबूत या की कोई ठोस पुख्ता रिपोर्ट्स की हमें जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रंट लाइंस में मैं देख रहा हूं कि या तो यूक्रेन के द्वारा बहुत मैसिव काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, या फिर बहुत मैसिव स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर यूक्रेन के द्वारा फेक न्यूज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा। इन दोनों में से एक बात सत्य है। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है 425 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिला था बीते 24 घंटे में। पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन में ये कंटेस्टेड इलाके आप देख ही सकते हैं, कुछ जोड़े गए हैं जो कि कोई बहुत खास बात नहीं है। कॉन्स्टेंटिनोव्का के आसपास एक्टिविटी बहुत हाई है। रूसी सेना की एक्टिविटीज की तीन दिशाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहली डायरेक्शन है, ये मैंने एरो के माध्यम से आपको दिखा दी, कॉन्स्टेंटिनोव्का शहर को साउथ की ओर से अप्रोच कर रही है रूसी सेना। और एक और दिशा मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से सामने की ओर से भी अप्रोच हो रहा है रूसी सेना की तरफ से। और एक और छोटा सा ये मैदानी इलाके से, यहाँ पर अभी के लिए मुख्य रूप से इन तीन इलाकों से, तीन तरीके से, या कहें तीन ओर से, हाँ, रूसी सेना इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, हाँ, ये मुझे मिल चुकी है और इसमें लिखा है बीते 24 घंटे में 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखा गया था। एक एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर मैदानी इलाके में मिला था, लेकिन इसके आधार पर अभी तय करना मुश्किल है कि यहाँ पर मौजूद है रूसी सेना या नहीं। अगर ये तय हो जाता है तो मैप अपडेट हमें देखने को मिलेगा। और 2-3 इलाके हैं, येलो रंग में मैं इनको पेंट करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर बीते 1-2 दिन से बहुत ज्यादा ही एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। एक तो लिमान शहर का जो रिहायशी इलाका है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी 1-2 इलाके हैं। ये 3 इलाके तो मैंने पेंट कर दिया, और ये जो लिमान शहर है इसको तो अलग से पेंट करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर ही देता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्टिव असॉल्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। और खबर तो ये निकल कर आ रही है कुछ सूत्रों के द्वारा कि एक और उत्तरी छोर से यहाँ पर बात करें तो पहुंच चुकी है रूसी सेना इस इलाके के आसपास, और यहाँ पर असॉल्ट ऑपरेशन कर रही है रूसी सेना। लेकिन अभी मैं इन खबरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मध्य कुपियांस्क इलाके में भी सेम खबरें फैलाई जा रही हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा बहुत सारे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं और बहुत सारी सफलता है इसमें। लेकिन अभी मैं इसको एक पीआर ऑपरेशन ही मानता हूं। पीआर ऑपरेशन मतलब सोशल मीडिया पर ये झूठ फैलाया जा रहा है जेलेंस्की की स्थिति को ट्रंप के सामने, या कहें इमैनुअल मैक्रोन के सामने। हाँ, जो मैंने आपको मीटिंग दिखाई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इमैनुअल मैक्रोन और यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें उनकी स्थिति को कुछ अच्छा दिखाने के लिए कि काउंटर अटैक्स कर रहा है यूक्रेन हर इलाके में, फ्रंट लाइन पर, इसके लिए ये मुख्य रूप से फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर बातें। ऐसा मेरा मानना है, मैं सही भी हो सकता हूं या फिर नहीं भी हो सकता हूं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखकर बताइएगा। इस सफलता को तो हमने देख ही लिया, कुपियांस्क शहर में 3-4 बार जूम इन जूम आउट करके हमने देख लिया, वीडियो सबूत के आधार पर ये मार्क की गई थी। ज़ेपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 190 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिलता है। किंद्राशिवका गांव के उत्तरी छोर में ये जो मैदानी इलाका है, जंगल का इलाका, ये थोड़ा सा सफलता के तौर पर ये जोड़ दिया गया है रूसी सेना के खाते में। और
आगे की ओर अग्रसर है रूसी सेना। यहाँ पर रुकी है नहीं रूसी सेना। दोनों ही सेनाओं की ओर से कुपियांस्क फ्रंट लाइन पर, कुपियांस्क शहर के आसपास जोर आजमाइश की जा रही है। और एक ये बेल्गोरोड, हाँ बेल्गोरोड राज्य की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है, जहां पर कुछ कंटेस्टेड इलाके जोड़े गए हैं। और ये जो गांव हमें दिख पा रहा है, इसमें इस गांव की बात कर रहा हूँ। इसमें घुस चुकी है रूसी सेना और यहाँ पर एक्टिव ऑपरेशन जारी है रूसी सेना के द्वारा, ऐसा खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पीछे की ओर ये जो गांव है तो ऑलरेडी ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये बात सत्य हो सकती है, ऐसा ऑपरेशन हो सकता है यूक्रेनियन सेनाओं को फोर्स करने के लिए कि इस इलाके में कुपियांस्क फ्रंट लाइन से और सेनाएं वो डिप्लॉय करें। लास्ट में नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 160 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें मेंशन था पास्ट 24 आवर, बीते 24 घंटे के लिए। और आज ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है। आपको बता दें कि ईसाइयों का त्योहार है। ईसाइयों में दो तीन प्रकार के मुख्य रूप से सेक्शंस ईसाइयों में देखने को मिलते हैं, और जिसमें से कि ऑर्थोडॉक्स पार्ट जो है ये एक बहुत मेनली ये रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और इन इलाकों के आसपास ये देखने को मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को मानने वाले, और इनका क्रिसमस है आज। ये एक बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति पुतिन भी इस मौके पर यहाँ पर देखे गए थे। आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और जो सैनिक हैं, इनके साथ ये त्योहार ये मना रहे थे। एक फोटो निकल कर आया था, ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटो काफी हद तक मुझे सत्य लगा। इसमें आप देख सकते हैं, आप तीन इलाके देख पाएंगे। एक तो अमेरिका का इलाका, और तीन लाल लाल लाइंस के माध्यम से दुनिया को तीन इलाकों में बांटा गया है। ये वेस्ट, हाँ वेस्ट वाला पार्ट यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पर देखें तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। और एक इलाका यहाँ पर दिखाया गया है रशिया, यूरोप और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का, यानी जिसको सहारा रेगिस्तान के आसपास के इलाके जो होते हैं अफ्रीका में, वो उत्तरी अफ्रीका या फिर हम कहें कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, इन इलाकों में ये पुतिन का इलाका इसमें बताया गया है। पुतिन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर आगे देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक तीसरा इलाका जो कि निचले अफ्रीका के इलाके को दिखाता है, और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईरान, सऊदी अरब, अरब देशों को दिखाता है, इंडोनेशिया के आसपास के देशों को दिखाता है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ एक स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि भारत चीन से compete करने की सोचता है। एटलीस्ट अगर नहीं करता तो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पाकिस्तान से compete करने में क्या ही मजा है, पाकिस्तान से compete करके हम क्या ही कर लेंगे। खैर मीडिया काफी ज्यादा दिखाता है पाकिस्तान को, क्योंकि इससे हाइप क्रिएट होता है। मैं भी एक भारतीय हूं, मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान की खबर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और एक आम जनता को भी पाकिस्तान की खबर काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसको कि इग्नोर नहीं करते हैं हम भारतीय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से compete करने बैठे हैं। हमारा मेन गोल है चाइना, और होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 81 ऑफ आउट ऑफ द 95 ड्रोन देखे गए थे यूक्रेनियन आसमानों में, जो कि रूस ने इस्तेमाल किए थे, और एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी देखा गया था। रशियन अटैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेनियन रेलवे कंपनी, सरकारी रेलवे कंपनी ने बताया है कि रूस ने यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हैं इसको बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। हैज अटैक्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन 1000 टाइम्स दिस ईयर। साल 2025 में, पूरे साल 2025 में 1000 से ज्यादा बार यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे स्टेशंस पर हमले देखने को मिले हैं। रशिया करेंटली ऑपरेट्स ओवर 400 ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स पर डे। 400 से ज्यादा ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का निर्माण करता है रूस। ये इस बात में तो मुझे कोई डाउट नहीं है। सिक्योरिटी गारंटीज फॉर ये
एक दो खबरें बताता हूँ आपको अमेरिका से। मैं आपको सीधे अमेरिका लेकर आ गया हूँ। वॉशिंगटन के आसपास से जो वेनेजुएला ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिली थी कि ईरान के जो शाहिद अटैक ड्रोन्स है इनको अब दुनिया भर में कॉपी किया जा रहा है इनकी सफलता के बाद। और अमेरिका ने भी इनको कॉपी करके और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला ऑपरेशन में इस्तेमाल किया था। ये तीन तीन जनवरी के दिन रात को, एक्चुअली दिन को क्या, रात को 3 जनवरी की रात को ये चीज देखने को मिली थी। और इसमें जो ड्रोन, लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा, और ये ईरान से मिलते जुलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, वेनेजुएला के लिए एक टीम घोषित कर दी गई है ट्रंप के द्वारा। इस टीम में कौन कौन है आप देख सकते हैं। 4 व्यक्तियों का नाम है, मैं इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, फोटो देख लीजिए। जेडी वैंस, मार्को रूबियो, पीटे हेग्जेथ और ये स्टीफन मिलर, हाँ स्टीफन मिलर, ये 4 व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि ये 4 व्यक्ति वेनेजुएला को संभाल पाएंगे? क्योंकि वेनेजुएला ने तो कह दिया है कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी टीम अनाउंस कर ले। लेकिन हाँ, अमेरिकन जो एक अजीब सी बातें हैं ये नेक्स्ट लेवल पर ही मतलब देखने को मिलती हैं। और वेनेजुएला पर बहुत जल्दी हमला फिर से हो सकता है, इसमें मुझे कोई शक की बात नहीं है। और कोलंबिया पर भी हमला हो सकता है, क्यूबा पर भी हमला हो सकता है, मेक्सिको पर भी हमला हो सकता है, ईरान पर भी हमला हो सकता है, ग्रीनलैंड पर भी हमला हो सकता है। अमेरिका के बहुत सारे प्लान हैं। भारत को लेकर नाराज तो रहता है, लेकिन भारत पर अमेरिका हमला क्या करेगा? भारत पर हमला करना अमेरिका को बहुत भारी, बहुत महंगा साबित हो सकता है। एक खबर मैं आपको बताता हूँ, इसराइल से ग्रीन लाइट मिल चुकी है ट्रंप के द्वारा, दे दी जा चुकी है। ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी है कि आप हिजबुल्ला संगठन के खिलाफ आप वापस से युद्ध आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका फायदा जल्दी ही इसराइल उठाने वाला है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।